प्रिय बच्चों, आज हम आप सभी के सम्मुख YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी गद्य के प्रथम पाठ मित्रता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है। इसमें आए हुए प्रथम खंड को आप लोग देखें और प्रथम खंड के नीचे जो अभ्यासार्थ प्रश्न दिए हुए हैं उनको भी अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। तो हम पहला पाठ मित्रता का प्रथम खंड जो है उस पर चलते हैं। ये प्रथम खंड है, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। यहाँ से शुरू होता है और समाप्त होता है। ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रिय बच्चों, संदर्भ हमें इसका लिखना है। प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश, जैसा कि आप लोग अपनी पुस्तक में देख रहे होंगे, तो उस रेखांकित अंश की व्याख्या हम करते हुए चलते हैं। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था में होते हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपस्थित होते हैं, उस स्थिति में हम अपरिपक्व होते हैं। कहने का भाव ये है कि हम कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिसे कुम्हार उस मिट्टी से मूर्ति बनाता है। ठीक उसी मिट्टी के बनी हुई मूर्ति के समान हम लोग होते हैं, और वह कुम्हार उस कच्ची मिट्टी से, अर्थात उस मिट्टी से जो मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति चाहे तो वो किसी देवता की बना दे और चाहे किसी राक्षस की बना दे, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार उस मिट्टी से मूर्ति का रूप दे सकता है। ठीक उसी प्रकार हम भी किशोरावस्था में होने पर जब विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हम भी अपरिपक्व होते हैं, हमारी बुद्धि अविकसित होती है।
हमें मित्र की संगत का हमारे ऊपर प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। वो संगत हमें राक्षस जैसे गलत कर्म करने वाला इंसान बना सकता है और देवता जैसे अच्छे कर्म करने वाला इंसान बना सकता है। आगे कब अपनी बात हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है कि हमें ऐसे व्यक्तियों का साथ कदापि नहीं करना चाहिए जो हमसे अधिक प्रबल संकल्प रखने वाले होते हैं, अर्थात जो दृढ़ संकल्प रखने वाले होते हैं उनका साथ हमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का साथ करने से हम निर्विरोध उनकी बात स्वीकार कर लेते हैं। हम डरबस भयबस अपनी बात को उनके सम्मुख नहीं रख पाते हैं और जो वो कहता है उसकी बात को हम बिना विरोध ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है, हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं। अर्थात प्रबल दृढ़ संकल्प रखने वाले व्यक्तियों का, लोगों का हमें साथ नहीं करना चाहिए। अब हम दूसरे गद्य खंड पे आते हैं जो शुरू होता है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है और समाप्त होता है, प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ये आप लोग अपनी पुस्तक में देखें और उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसका उत्तर आप समझें। पहला प्रश्न आता है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने अभी प्रथम गद्य खंड में संदर्भ बताया है, तो इस गद्य खंड का भी ठीक उसी प्रकार संदर्भ होगा। आप लोग उसी तरह लिखें। दूसरा आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप लोग अपनी पुस्तक में देखें, जो पंक्तियां रेखांकित हैं उसकी ही हम व्याख्या करने जा रहे हैं। रेखांकित पंक्ति है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। ये प्रथम रेखांकित पंक्ति है। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास के योग्य व्यक्ति जीवन की उस अमूल्य औषधि के समान होता है जो कि हमारे लिए हर प्रकार से हितकारी होती है। वास्तव में जो मित्र होना चाहिए वो विश्वास के योग्य होना चाहिए, और वही विश्वास के योग्य व्यक्ति ही हमारा
सच्चा मित्र हो सकता है और वो जीवन की एक हितकारी औषध के समान होता है। जिस प्रकार एक औषध हमारा हर प्रकार से हित चाहती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र भी जीवन के हर मोड़ पर हमारे सामने उपस्थित होता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरी पंक्ति है जो कि रेखांकित है, उसकी व्याख्या करना है और वो है सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी सच्ची मित्रता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सच्ची मित्रता एक अच्छे वैद्य के समान होती है। सच्ची मित्रता में एक अच्छे से वैद्य के समान निपुणता होती है। जिस प्रकार एक वैद्य बड़ी ही निपुणता के साथ अपने मरीज की बीमारी की गहन जांच करता है, उसको अच्छी तरह परखता है और फिर अपने उस मरीज का पूर्ण विवेक के साथ बड़ी ही लगन के साथ उसका इलाज करता है और उसको ठीक करने का हर संभव प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार मित्र में भी वैद्य जैसी सभी गुण होते हैं। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। सच्ची मित्रता में एक अच्छी सी माँ का धैर्य और कोमल भावना होती है। जिस प्रकार माँ अपने पुत्र के प्रति हमेशा कोमल भावना और धैर्य की भावना रखती है, यहाँ तक कि बच्चा अपनी माँ को अपशब्द भी कहता है, लेकिन बड़े ही कोमल और धैर्य भाव के साथ वह माँ अपनी पुत्र की बात का कुछ भी बुरा नहीं मानती है, उसको धैर्यपूर्वक धारण कर लेती है। अपने बच्चे का बचपना समझकर उसको माफ़ कर देती है, उसको अबोध मान लेती है और उसके प्रति अपना प्रेम कम नहीं करती। ठीक इस प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वो भी एक अच्छी सी माता के समान होता है। उसमें अपने मित्र के प्रति धैर्य भावना होती है और कोमल भावना होती है। यदि मित्र भूल से कुछ गलत कदम उठा लेता है, कुछ अपशब्द कह देता है, तो भी वो बुरा नहीं मानता है और उसे माफ़ कर देता है। आचार्य श्री रामचंद्र के अनुसार हमें भी ऐसी मित्रता करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए? हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, बुराइयों से, दोषों से, कमियों से
हमें अवगत कराएंगे, उनसे दूर रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जब हम बुरे रास्ते पर अपने पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, और जब हम उत्साह रहित होंगे तो हमारा उत्साह बढ़ाएंगे। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है, ये अगला प्रश्न है। लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना किससे की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक ने सच्ची मित्रता की तुलना एक अच्छे वैद्य यानी चिकित्सक तथा एक अच्छी सी माता से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषध से की है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना औषध से की है, हितकारी औषध जिससे कहते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि परीक्षा में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने होते हैं, और वो तीनों प्रश्न 2-2 मार्क्स के होते हैं। अगला हम गद्य खंड आते हैं, तो उस गद्य खंड पर हम चलें जो शुरू होता है, मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, और समाप्त होता है, 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ये गद्य खंड आप लोग अपनी पुस्तक में देखें और इसके बाद बताए हुए प्रश्नों के उत्तर समझें। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। जैसा कि मैंने अभी 2 गद्य खंड बताए हैं, तो उसमें जो संदर्भ है वही संदर्भ इसमें भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश है जिसे हम पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या बताते हैं। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। तो ये रेखांकित पंक्तियां हैं जिसकी हम व्याख्या इस प्रकार करते हैं। प्रिय बच्चों, आचार्य श्री रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच वास्तव में सच्ची सिंपथी, सच्ची हमदर्दी, सच्ची सहानुभूति यानी सच्ची हमदर्दी होनी चाहिए, और ऐसी सहानुभूति, सहन करने की अनुभूति, सामर्थ्य, तो ऐसी अनुभूति, ऐसी सहानुभूति, ऐसी हमदर्दी जिसको एक मित्र अपना स्वयं की हानि समझे, स्वयं की हानि को, स्वयं के लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। यानी भाव ये है कि एक मित्र जो है दूसरे की हानि को अपनी हानि समझे और दूसरे के लाभ को अपना लाभ समझे, अर्थात उसके हानि और लाभ में समान रूप से, सक्रिय रूप से भागीदार बने। इसके अतिरिक्त श्री रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि एक ही प्रकार का काम करने वाले या एक ही पसंद वाले व्यक्तियों में ही मित्रता हो सकती है, यह अनिवार्य नहीं है। मित्रता
अलग अलग कार्य करने वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है और अलग अलग रुचि रखने वाले व्यक्तियों में भी हो सकती है। अगर उदाहरण लें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं। आगे ये भी जरूरी नहीं है कि दो व्यक्तियों के बीच मित्रता तभी होगी जब वे समान प्रकृति के हों, अर्थात समान स्वभाव के हों, उनका स्वभाव एक जैसा हो और उनका आचरण भी एक समान हो। ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि उदाहरण के रूप में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेते हैं और लक्ष्मण जी को लेते हैं। दोनों का स्वभाव, दोनों का आचरण अलग अलग था, लेकिन उन दोनों के बीच असीम मित्रता व्याप्त थी। कर्ण और दुर्योधन का एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों अलग अलग प्रकृति के थे, अलग अलग स्वभाव के थे, अलग अलग आचरण रखने वाले थे, अलग अलग कार्य करने वाले थे, अलग अलग रुचि अपनाने वाले थे, लेकिन उन दोनों के बीच भी मित्रता समान रूप से हमें देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आता है, मित्र किसे कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि मित्र यानी वह व्यक्ति जिस पर हम पूर्ण विश्वास कर सकें, केवल स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश ना करें, उसे ही हम मित्र कहते हैं। हमारे और हमारे मित्र के बीच कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर लेते हैं कि हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जिससे एक मित्र दूसरे मित्र की सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है कि सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। सच्चा मित्र पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, अर्थात सच्चा रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। तो यहीं पर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।